श्री गणेशाय नमः। माँ नवरात्रि के दूसरे स्वरूप, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्रेष्ठ बुद्धि, विवेक और शीलता को प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारी आयु प्राप्त होती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जब दीर्घ आयु प्राप्त होती है तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों पे बहुत काबू रखना पड़ता है। तो वो ब्रह्मचारिणी भी है, ब्रह्म तप करने का भी हमें संदेश देती है। और ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से त्वचा, मस्तिष्क, आंत, श्वास नली, गला और नसिका के संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें वो रोगों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन पे माँ को पंचामृत का भोग चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। और माँ ब्रह्म, जैसे कि बताया गया है कि माँ को तो लाल कलर बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन पे अगर हम पीले वस्त्र पहन के माँ की उपासना करते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती है। आज के दिन पे धन की कमी अगर हमारे जीवन में है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्य करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में धन संबंधित जो भी समस्या है उसमें निजात नहीं मिलती है, तो आप लौंग लीजिए, लौंग का प्रयोग कीजिए और 2 जोड़ों में लौंग लीजिए और वो लौंग माँ को अर्पण कीजिए हर एक दिन, हर एक नवरात्र के हर एक दिन, और उनके सामने रखिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। और आप जो भी पाठ करते हैं माता जी का वो पाठ कीजिए। वो पाठ करने के बाद उसको अपने वॉलेट में रख दीजिए, अपने पॉकेट में रख दीजिए, जहाँ पे आप पैसा रखते वहाँ पे रख दीजिए। देखिए कितना फर्क आता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, स्वादिष्ठान चक्र हमारा एनर्जाइज होता है। और आज के दिन पे अगर किसी का विवाह नहीं होता है तो विवाह संबंधित माँ से प्रार्थना करने से भी वो सारी समस्या में निजात मिलती है। और कहा जाता है कि माँ को कौन सा पुष्प पसंद है, तो आज के दिन माँ को सेवंती के पुष्प अर्पण कीजिए। माँ को पंचामृत बेहद पसंद है और माँ होती है ना, माँ को कुछ भी भाव से अर्पण कर दो, माँ बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन हर एक दिन का कुछ विशेष महत्व होता है। तो आज ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से हमारे मिथुन राशि और कन्या राशि को भी बेहद शांति मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति ने कितना मस्त प्रयोजन किया है हमारे लिए कि हम कुछ भी करते हैं, हम कितनी भी गलतियां करते हैं, कितनी भी भूल करते हैं, लेकिन अपने आप को कहीं पे समर्पण कर देते हैं तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। वैसे माँ है, माँ के पास जाने से हर एक समस्या दूर हो जाती है। और अपने मन से माँ को जो मन से कुछ आता है वो भी माँ को अर्पण कीजिए। और कहा जाता है कि जब हमारी कुल देवी प्रसन्न होती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमारे रुके काम भी ऐसे यूँ चुटकियों में खुल जाते हैं और उसके जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं से खुल जाते हैं। और बताया गया है कि आज के दिन पे हमारे ब्रह्म को, हमारे ब्रह्मचर्य को, हमारे तप को जागृत करने का दिन है। यानी अगर हमें दीर्घ आयु चाहिए तो हमारे इंद्रियों पे, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उस पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम वो कुछ धागों से जुड़े हैं जो धागों को हम छोड़ नहीं पाते, उससे आज धीरे धीरे माँ को बोलिए कि वो सब चीज़ों से हमें बाहर निकाले। और आज प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में मेरे से या मेरे कुटुंब से किसी से भी भूल हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और किसी ने हमें परेशान किया है तो हम उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि न्याय देने वाला वो है। जब वो न्याय देगा ना तो वो उसके न्याय में बहुत 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 मज़ा आती है। और उसके न्याय का राह देखिए, उसकी न्याय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जब वो न्याय करेगा ना तो उसके पास, हमारे गुजराती में कहावत है कि कातरपंच है यानी कैची भी है और नापदंड भी है। तो आज के दिन पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए, अपने मन को संतुष्ट कीजिए, अपनी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए अपने इंद्रियों पे काबू रखें, माँ को प्रसन्न कीजिए, अपने कुल देवी को भोग चढ़ाइए। और बताया गया है कि गुजराती में कहावत है कि उमरा मुकी ने डूंगरा ना पूजा, यानी हमारे घर के, हमारी कुल देवी को प्रसन्न करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके वंशज हैं, तो अपने कुल देवी को प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए। आपके जीवन में ढेर सारी खुशी आए,
आप सबका स्वास्थ्य बहुत खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, ऐसे मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। और हर रोज़ छोटी छोटी बातों के लिए हम मिलेंगे और यही हमारी यात्रा चलती रहे, ऐसे भगवती से प्रार्थना करती हूँ। और या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।